बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं बहुत से लोगों को कोच करके ना उनकी लाइफ स्टोरीज़ को सुन के मैं परेशान हो जाता हूँ। और कभी कभी मैं पूरी पूरी रात मेरे ना माइंड में वो चीज़ें चलती रहती हैं, क्योंकि किसी की बात को सुनना हम जैसे सेंसिटिव लोगों के लिए ना बड़ा एक जैसे मैदान फतह करने वाली बात होती है। मैंने रिसेंटली एक लड़की को कोच किया और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आप खुद भी देखें और अपनी बेटियों को भी लाजमन दिखाएं। उन लड़कियों को जो कवारी हैं या शादीशुदा हैं या जो माएँ हैं, उनको लाजमन आप ये वीडियो दिखाएं। मैंने जब लड़की को वन ऑन वन कोच किया तो उसकी स्टोरी ये थी, ना उसे सुकून आ रहा था, ना नींद आ रही थी, ना भूख लग रही थी, ना कोई प्यास का महसूस हो रहा था। हर वक्त आंसू उसके अंदर से निकल रहे थे। स्वेर किस्म का डिप्रेशन था और सुसाइडल थॉट्स बहुत ज़्यादा थे। अब आप देखिएगा ज़रा, लड़की की एज 23 ईयर्स, एक बेटा, हस्बैंड बिजनेसमैन है, घर अपना है, गाड़ी है, हर चीज़ है देखने को। लेकिन लड़की बहुत ज़्यादा परेशान है। सर प्लीज़ कुछ करें, मेरी हेल्प करें, मेरी हेल्प करें, मेरी हेल्प करें। बाज़ार देखने को जब आप एक इंसान को कोच करते हैं तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसी रीज़न्स होती हैं जिनकी बेस पे इंसान जो है ना, वो अगले बंदे को डायग्नोज कर पाता है कि यार इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। कोचिंग में हमेशा इंसान आपकी बातों से जज कर रहा होता है कि कहाँ गलती आपकी और कहाँ गलती इन्वायरमेंट ने कहाँ आपको फोर्स किया है। अब मुझे चूंकि वो रीज़न नहीं बता रही थी, मुझे चूंकि बातों में समझ नहीं आ रही थी, देखने को बाज़ाहिर 23 ईयर्स ओल्ड, खाना पीना अच्छा, बिजनेसमैन, हर चीज़ अल्लाह ने आपको दी हुई है, टेंशन का है। टेंशन शुरू होती है यहाँ से जब 2 साल पहले उनकी मदर का इंतकाल हुआ। ये है तलबीना। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पसंदीदा खुराक है। ये डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए, स्ट्रेस के लिए, ज़हनी सुकून के लिए, हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए, डायबिटीज़ के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए और बहुत से हमारे अंदर से फाजिल मादों को निकालने के लिए मददगार है। रोज़ाना अगर इंसान इसका नाश्ता करता तो उसे हैरान कुन फ़ायदे मिलते हैं। मैंने ख़ुद अपने डिप्रेशन और एंजाइटी को बहुत हद तक कंट्रोल देखा। ये मेरे ज़ाती तजर्बे में बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत का हामिल रहा। इसके अलावा मैंने बहुत से लोगों को रिकमेंड किया और हर बंदे ने 100% रिव्यूज़ दिए। ये पॉजिटिव साइड पे रहा। आप हमसे मंगवाना चाहें हमसे मंगवा सकते हैं, या आप ख़ुद बनाना चाहें ख़ुद बना सकते हैं। रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है। कोशिश करें कि अपनी खुराक को बदलें। उससे पहले एक कहानी थी। जब ये 17 साल की थी तो गली की नुक्कड़ पे एक लड़का खड़ा होता था। उस लड़के से इनको मोहब्बत हो गई। उस लड़के ने इनको अपनी बातों में फंसा लिया और जी कहा, जी मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अब माँ को इतराज़ था, लेकिन जो वालदा थी वो बार बार इनकार कर रही थी कि नहीं, तुम यहाँ नहीं शादी करो, तुम जहाँ कहोगी मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं यहाँ इस लड़के के साथ नहीं करूँगी। अब वो लड़की बाजिद थी। वो आहिस्ता आहिस्ता माँ पे गुस्सा होना शुरू हो गई। अब वो गुस्सा बढ़ता है वक्त के साथ साथ। पहले आंखें निकालती, फिर एक वक्त आया माँ को बुरा भला कहना शुरू हो गई, फिर एक वक्त आया माँ को गालियां देना शुरू हो गई, फिर एक वक्त आया कि उसने माँ के ऊपर जो है वो हाथ तक उठा दिया उस लड़की ने। अब क्या हो सकता था, औलाद की बेजा जिद ने माँ को मजबूर कर दिया। अब ये बात उसके वालिद साहब को पता चली, जो कि दुबई में रहते थे, तो उनको कोई एतराज़ नहीं था। उन्होंने देखा जी पैसे वाले लोग हैं, गाड़ियाँ हैं, घर है। आजकल क्या देखते हैं हमारे वालिदैन, अफसोस के साथ वालिदैन को जो देखना चाहिए वो नहीं देखते, पैसा देखते हैं। इसकी माँ ने अच्छी चीज़ देखी। बहरहाल वालिद तो एग्री हो गए, लेकिन वालदा अभी भी डिसएग्री थी। खैर वालदा ने भी शादी कर दी, वालिद भी शादी पे एग्री हो गए, तो शादी हो गई। अब जब शादी हुई ना, तो वो जो लड़का था जब वो इसके घर में आता था तो इसकी माँ जो थी वो कहीं चली जाती थी, मतलब घर में कहीं कमरे में सेपरेट हो जाती थी। अब लड़की को ये अच्छा नहीं लग रहा, ना वो उनके घर जा रही है ना वो उनके घर से आ रही है, और ये रिलेशन इस तरह कैसे चलेगा। वो बड़ी परेशान हो रही थी कि ये क्या है। उसने खैर अपनी माँ से बड़ी जो है ना ज़िद की कि मुझे बताओ कि आप क्यों ऐसा मेरे हस्बैंड के साथ कर रही हैं, मुझे नहीं पसंद आ रहा, मैं इसको ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकती, मुझे आप बताएं, नहीं तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगी या मैं वालिद साहब से बात कर दूंगी। अब माँ ने सारी बातें मरने से 2 दिन पहले उस लड़की को बताई। उसने बताया कि ये जो तुम्हारा शोहर है, ये आज से 2 साल पहले, मतलब जब ये लड़की को फंसाने से पहले उसकी माँ को फंसाने की कोशिशें कर रहा था, और उसकी माँ की एक दोस्त को फंसा के उसके साथ जो है वो गलत काम ये कर चुका था। और ये लड़का इसी तरह ही करता है, ये छेड़छाड़ी करता है और औरतों की ज़िंदगियां बर्बाद करता है। मैं इसीलिए
तुम्हारी इसके साथ शादी नहीं कराना चाह रही थी। अब वो लड़की थी, उसने एकदम ये बात सुनी, उसे यकीन नहीं आया। उसने कहा मैंने तो आज तक अपने शोहर को कभी ऐसा देखा ही नहीं है। औरत होती है ना, घर में होती है, पता नहीं मर्द बाहर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उसकी वालदा इस दुनिया से चली गई, अचानक हर चीज़ अल्लाह ताला ने उसे दिखा दी। अल्लाह पहले पर्दा रखता ना इंसान का, दूसरे इंसान का। जब अल्लाह ने उसे दिखाना होता है तो अल्लाह ने उसको हर चीज़ दिखा दी। वो एक नंबर का ब्लैकमेलर टाइप बंदा था, उसने लड़कियों के साथ बड़े कॉन्टेक्ट रखे हुए थे, और इस लड़की ने आज तक कभी उसको इस नज़र से देखा ही नहीं। वो इतना उस पर ट्रस्ट करती थी। जब वो ट्रस्ट ब्रेकअप हुआ, उसको फिर माँ की याद आई, वो रोए गिड़गिड़ाए। जब उसने ये सारी बात मुझे बताई तो मुझे ज़रा भी ताज्जुब नहीं हुआ, लेकिन अफसोस हुआ कि आपने अपने चंद सालों के लिए, ज़िंदगी के लिए, आपने अपनी माँ को ही ठेस पहुंचा दी, जिसके आगे उफ करने का भी हुक्म नहीं, और आपने उसके ऊपर हाथ ही उठा दिया। तो इतनी बड़ी, अब आप ना अल्लाह की पकड़ में है। आप कुछ भी कर लें, आप अल्लाह की पकड़ है, लेकिन इस पकड़ से निकल सकती है। अल्लाह माफ़ कर तभी करेगा जब आपकी माँ माफ़ करेगी, माँ माफ़ कर देगी। अल्लाह से लो लगाएं, अल्लाह को रो रो कर मनाएं। और ये सुकून इसलिए नहीं आ रहा कि जो कुछ आपने कर दिया ना, अब आपकी पकड़ में बंदे को सुकून नहीं आता। यकीन रखें अल्लाह माफ़ कर देगा, बस आप माफ़ी के रास्ते पर आए। उस दिन के बाद उस लड़की ने शदीद तौबा शुरू कर दी। लेकिन यहाँ लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है, खुदा के लिए इस तरह के लोगों के लिए अपने माँ बाप को दुख ना दीजिए। खुदा के लिए किसी ऐसे इंसान के लिए अपने माँ बाप को दुख ना दीजिएगा जो आपके लिए अच्छा नहीं है। माँ बाप सब जानते हैं, सब देखते हैं। माँ बाप की उम्र आपसे कई गुना ज़्यादा होती है और उनको हर चीज़ पता होती है। मज़हब में लव मैरिज हराम नहीं है, लेकिन आप जिस इंसान से लव कर रहे हैं, आपको पता है कि वो लव के काबिल है भी कि नहीं। अगर आपको नहीं पता तो माँ बाप के ऊपर छोड़ दें। आप ज़रा उस वक्त को याद कीजिएगा जब आप इस दुनिया में आए थे। बीइंग अ फादर आई रियलाइज कि एक बाप कितना सेक्रीफाइस करता है अपनी औलाद के लिए, कितनी बार अपनी ख्वाहिशों को मार देता है उस औलाद के लिए। कई बार मर्द औरत के बुरे बिहेवियर को बर्दाश्त कर रहा होता है उस औलाद के लिए। कई बार औरत मर्द के बुरे बिहेवियर को बर्दाश्त कर रही होती है उस औलाद के लिए। वो जिंदगी गुजार रहे होते हैं उस औलाद के लिए। कल को वही बड़ी होकर राइट बताया जी कि मेरा राइट है कि जी मैं लव मैरिज कर सकता हूँ, करें करें, मुझे एतराज़ नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वो बंदा तो राइट होना चाहिए। एटलीस्ट वो इंसान तो राइट हो जिसको आप अपने माँ बाप के आगे रिप्रेजेंट कर सकें। और जो लड़का जो लड़की माँ बाप की नहीं सुन रही, वो कल को आपकी कैसे सुनेंगी? जो उनका ना हुआ वो आपका कैसे हो सकता है? लव बुरा नहीं होता, इंसान अच्छा बुरा होता है। और ख़ानदान और मुख्तलिफ तरह के लोग जो होते हैं ना, ये आपके माँ बाप को बहुत बातें करते हैं, फिर बाद में आपका जीना हराम कर देते हैं, आपके माँ बाप का जीना हराम कर देते हैं। कोशिश करें कोई भी फैसला हो माँ बाप की रजामंदी से हो, और कभी भी माँ बाप को दुख ना दें, ठेस ना पहुंचाएं। अगर माँ बाप ने कह दिया नहीं तो फिर चुप, बस, नथिंग एल्स। बर्दाश्त करना पड़ेगा, जलना पड़ेगा इस आग में, जलो, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, अगर आप उस लेवल पर आ गए हो, आपको पता है कि अगला बंदा राइट पर है, सारा कुछ है, फिर माँ बाप से थोड़ी सी आप कर सकते हो कमी, अब्बू प्लीज़, फिर भी नहीं कि वो कह दें नहीं तो फिर नहीं। एटलीस्ट माँ बाप को इतनी वैल्यू दो कि ताकि तुम्हारे लिए जिन्होंने इतना कुछ किया उनको कल को दुख ना हो। एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल के लिए दुआ कर दीजिएगा, डोनेशन कर दीजिएगा। और बेस्ट ब्रेकफास्ट के लिए आप हमारा तलबीना बाय कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिएगा। और इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।